हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज़ क्या है, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो इस वक्त की एनर्जीज़ आपके पर्सन की क्या है, करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग आपके पार्टनर की क्या है, आपको लेकर चेक कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आपके पार्टनर आज आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस वक्त की एनर्जीज़ आपके पर्सन की क्या है आपके लिए। तो जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम लेकर इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखें। ओके 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 ओके। तो यहाँ पर मेरे पास दो कार्ड है और फर्स्ट कार्ड जो है द सन का है एंड द एम्प्रेस का कार्ड है। तो यहाँ पर दो कार्ड जो है वो मुझे मिले हैं और दो कार्ड जो मिले हैं वो कहीं ना कहीं एंजल संकेत हो सकते हैं, एंजल मैसेज, एंजल साइन हो सकते हैं। तो आई थिंक अगर ये कार्ड आपको रिलेट कर रहा है और आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट फील कर रहा है ये कार्ड, तो डेफिनेटली इस वक्त कोई ना कोई एंजल साइन जो है वो आपको अपने रिश्ते में मिल रहे हों। ठीक है, तो ओके। तो यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, नो कांटेक्ट सिचुएशन में मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए जो बहुत लंबे टाइम से आपसे दूर है या बहुत लंबे टाइम से इस पर्सन के साथ आपकी दूरियां हैं। तो कोई है ऐसा पर्सन जो बहुत लंबे टाइम से आपसे दूर है, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस एनर्जीज़ में ना बहुत पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं। और जब भी ना, यकीन मानिए, ऐसे कार्ड आते हैं, जब भी कहीं ना कहीं इतने पॉजिटिव साइन मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो साफ़ है, एक चीज़ तो साफ दिखाई देती है कि हाँ, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो आज उस इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर कहीं ना कोई ऐसा परिवर्तन हुआ है या उस इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर कहीं ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे उस पर्सन को या उस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा कमी जो है वो फील हुई है। मतलब लाइक वो पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा फीलिंग एलोन है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है कि हों, उसकी लाइफ में बहुत सारे झगड़े हों या बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी का बर्डन हो। ये जो पर्सन है, हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं कि शादीशुदा है ये पर्सन, या फिर लाइक सिंगल मैरिड वाली जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर आ रही है। तो मुझे जो ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, मुझे जो इंसान दिखाई दे रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी परेशानियाँ लगी हुई हैं इस वक्त जिसकी वजह से मतलब काफ़ी हद तक, जैसे मुझे कार्ड में दिख रहा है कि ये पर्सन ना एकदम परेशान है। और फाइव ऑफ हैंड्स तो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि बहुत इन दिनों किसी के साथ बहुत लड़ाई पड़ी है। मे बी अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई थर्ड पार्टी है तो कहीं ना कहीं वो इनको आपसे बात नहीं करने दे रही है या उस इंसान की वजह से ये आपसे कांटेक्ट में नहीं है या आपसे बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जिस तरीके से कार्ड आए हुए हैं ना, फाइव ऑफ हैंड्स की एनर्जीज़ यहाँ पर शो हो रही है और फाइव ऑफ हैंड्स की ये जो ऊर्जा है, फाइव ऑफ हैंड्स की जो ये एनर्जी है, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी वाली दिखाई दे रही है। हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हों, उन्हें किसी तरीके की कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हों जिससे वो निकलना चाहते हैं। एंड दूसरा, मतलब ये जो पर्सन दिख रहे हैं, ये पर्सन की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इनके और आपके बीच में मतलब जो नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है ना, वो नो कांटेक्ट सिचुएशन मोस्टली मुझे थर्ड पार्टी की वजह से दिख रही है। थर्ड पर्सन है कोई ऐसा जो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा थर्ड पार्टी जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डाउट करता है, या वो थर्ड पर्सन जो बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच में किसी बात को लेकर इनके ऊपर दबाव बनाता हो, इनके ऊपर प्रेशर डालता हो, या ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले हों। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं, मतलब इस इंसान की लाइफ बहुत ज़्यादा परेशानी भरी है, बहुत ही परेशानी भरी। और इस इंसान की लाइफ में ना, मतलब कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से दिख रहा है ना, इस इंसान की लाइफ में ना कोई भी हैप्पीनेस नहीं है। तो
जब आप थे इस पर्सन के लाइफ में, जब आप हो इस इंसान की ज़िंदगी में ना, तो ये पर्सन या ये इंसान बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जब से आपका रिश्ता टूटा है या जब से आपका साथ छूटा है, तब से ना मतलब ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं और अपनी दुख तकलीफ़ या अपनी परेशानी या अपनी फीलिंग या अपनी समस्या या कोई भी ऐसी चीज़ें है जो ये शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। कार्ड के अकॉर्डिंग बड़े बड़े सपने देखे थे आपने इनके साथ, जिस तरीके से कार्ड आ रहा है, और कहीं ना कहीं एक तरीके का बहुत अच्छा कांटेक्ट आपके साथ रहा है। तो हालांकि इस वक्त भी ये पर्सन जो है वो करंट एनर्जीज अगर इनकी देखें तो मतलब ये पर्सन को बहुत बार बार आपके ड्रीम्स आते हैं। और अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या आपसे कमिटमेंट करने के बाद, वादे करने के बाद इस पर्सन ने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है, शादी नहीं की, किसी और से कर ली या शादी कर नहीं रहे हैं आपसे, कुछ ऐसी परिस्थिति अगर थी, तो देखो इस चीज़ को मैं यहाँ पर जिस तरीके से देख रही हूँ, ये पर्सन ना मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो लो फील कर रहे हैं। और ये पर्सन जब अकेले होते हैं तो आपकी फ़ोटो को देखते हैं, तस्वीर को देखते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मतलब यार एक आप ही तो जो संभालते थे इनको, आपके अलावा कोई नहीं था जो इनकी ज़िंदगी में था, जो इन्हें संभाले या जो बहुत ज़्यादा इनको प्रोटेक्ट करे, प्यार करे या फिर बहुत ज़्यादा इनको हेल्प करे। तो यहाँ पर ना एक थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है, एक नहीं बल्कि 2 से 3 थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि हर किसी के साथ ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज इतनी कनेक्ट ना हो, ठीक है, हो सकता है कि हर किसी की सिचुएशन में अलग अलग थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, 2 हो, किसी की में हो सकता है 1 भी हो। लेकिन जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं ना मेरे पास, तो कम से कम 2 से 3 एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी दिख रही है जिसमें थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़ा करवाना या आपके पार्टनर और आपके बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन करवाना, बार बार लड़ाई करवाना, बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाना, या कहीं ना कहीं उनके और आपके बीच में बार बार इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करवाना जिसमें आपको और इनको मतलब लाइक ऐसा फील हो, ऐसा लगे कि मतलब कहीं ना कहीं आप दूर हो गए हो, दूरियां हो गई हैं। तो ये पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी के आदेश की वजह से या थर्ड पार्टी के कंट्रोल की वजह से आपसे बात तो नहीं कर पा रहे हैं, या आपसे हो सकता है कि बातचीत होती हो आपसे, क्योंकि कहीं मतलब अलग अलग तरीके की एनर्जीज आ रही हैं ना, तो हो सकता है कि आपसे बातचीत इनकी इतनी ना होती हो या कहीं कहीं कभी कभार हो भी जाती हो। लेकिन ये थर्ड पार्टी के कहे में आकर जो लड़ बैठे आपसे, या थर्ड पार्टी के कहे में आकर दूर हो गए आपसे, या एक थर्ड पार्टी की वजह से, उसकी मिसगाइडेंस की वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया, आपसे दूरियां बना ली। तो आज इस पर्सन को मतलब कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है, ये एहसास हो रहा है कि मतलब इसने आपके साथ रिश्ता तोड़ने में ना जल्दबाजी करी, या बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। हो सकता है कि ये पर्सन कोई आपका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है कि आप दोनों ही शादीशुदा हो, पति पत्नी हो आप, या पति पत्नी की तरह आपका रिश्ता रहा हो, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आप हो, सिंगल भी आप हो सकता है कि हो। मतलब जिस तरीके से कार्ड है तो ये पर्सन को मतलब एक तरीके से ये फील हो रहा है या ये एहसास हो रहा है कि हाँ इसने ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी इस पर्सन ने, चीज़ों को बहुत उसमें लिया, मतलब लाइक समटाइम्स होता है ना कि बहुत ज़्यादा आप लाइट वे में चीज़ों को नहीं लो, मतलब अगर रिश्ता है तो रिश्ते को संभालो या रिश्ते को संभाल के रखो। लेकिन इन्होंने ना थोड़ी जल्दबाजी जल्दी की। तो अब जो ये पार्टनर है या अब जो ये पर्सन है वो बहुत ज़्यादा टूट से गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान से हो गए हैं। और ये मतलब साफ तौर पर ये पर्सन इस समय या इस वक्त आपकी कमी महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और इनको ऐसा लग रहा है कि लाइक एक आप हो जो इन्हें संभाल सकते हो। तो मतलब कल रात की भी जैसे जो एनर्जीज आ रही है ना, मतलब आपकी फ़ोटोज़ कोई होगी इनके पास डेफिनेटली, ऑब्वियसली अगर आप कांटेक्ट में होगे तो फ़ोटो तो होगी ही डेफिनेटली। लेकिन जिस तरीके से मैं इनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ तो आपकी फ़ोटो को, आपकी तस्वीर से बातें करते हैं और
उसके आगे रोते हैं। मतलब इनको ना जब से आप गए हो या जब से आप सेपरेशन में आए हो या जब से इन्होंने ख़त्म कर दिया है रिश्ता, तब से मतलब बहुत हद तक या बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को बड़ा बेचैन सा महसूस कर रहे हैं, बड़ा ही परेशान सा महसूस कर रहे हैं। लाइफ में बड़ी ही चीज़ें इनकी उथल पुथल सी मची हुई है। फाइनेंशियल भी आप सब हो सकता है कि आपने इनको फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट किया हो। तो करंट एनर्जीज ऐसी आ रही है ना, जो करंट एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि हाँ, एक इंसान सच में बहुत परेशान है। और वो इसलिए भी परेशान है क्योंकि वो थर्ड पार्टी के किसी थर्ड पर्सन के फंसाव में फंस गया है। अब वो थर्ड पार्टी इनको बहुत मैनिपुलेट भी करती है, झगड़ा भी करता है इनसे। हो सकता है कि आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेल फीमेल भाई अपने हिसाब से आप उस एनर्जी को ले सकते हो, है ना। तो क्योंकि मैं एक मतलब लाइक फीमेल हूँ, तो फीमेल के हिसाब से ही मैं करता ये सब बोल देती हूँ। तो हो सकता है कि आप फीमेल हो तो आप समझ सकती हैं मेरी बात अच्छे से, लेकिन अगर आप मेल हैं तो आप आई होप कि आप अपने हिसाब से लगा लेना वो एनर्जी की मेल की है कि फीमेल की है, ठीक है ना। तो ये जो पर्सन मतलब जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ये एनर्जी मुझे बहुत बेचैन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे एक ऐसी एनर्जीज दिख रही है जो बहुत पछतावे में है, बहुत गिल्ट में है ये एनर्जी। और ये पर्सन ना मतलब जिस तरीके से इनका कार्ड दिख रहा है ना गाइज, ये पर्सन ने मतलब आपसे बात करने के बारे में सोचा है कि ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि ये आपसे बात करें और इनके और आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन प्रॉब्लम्स को ठीक करें। तो मतलब मुझे हालांकि आपके और इनके बीच में बहुत सारी दूरियां दिख रही हैं, बहुत सारे डिस्टेंस दिख रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। वो अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपकी जो इतने दिनों का जो गैप हो गया, बातचीत नहीं हो रही है, ये जैसे इन्हें फील होना कि यार ये रिश्ता तो हमारा ख़राब ही होता चला जा रहा है, मेरा रिश्ता तो पूरा टूटता ही चला जा रहा है। तो जो बेचैनी जो दिख रही है या कुछ इनके अपने ऐसे लोग जो इनके मतलब एक होता है ना, कभी कभी समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और करते कुछ नहीं है, होता है ना। मतलब बहुत सारे देखो लोग होते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं, ना सब एक जैसे अच्छे होते हैं और ना ही सब एक जैसे बुरे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन होती, कंडीशन भी भाई देखो हर किसी की अलग अलग हो सकती है। और इसीलिए पर्सनल रीडिंग रखी भी जाती है कि भाई अगर आपको इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इसमें नहीं मिल रहा है तो आप पर्सनली जो है वो सेशन बुक कर लो। तो यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है ना, वो मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसने आपकी लाइफ से जब वो गया है या वो आपसे जब रिश्ता तोड़ा है, तो उसकी ज़िंदगी में बेहद परेशानियाँ, बेहद समस्याएं, बेहद झगड़े, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक, हेल्थ के भी बहुत इश्यूज़ आ गए हैं, याद करते रहते हैं। इनके अपने जिन पर ये ट्रस्ट करते थे वो इनके शत्रु बन गए हैं। मतलब होता है ना, जैसे बहुत ट्रस्ट करने वाले हैं कि हमने इस पर बहुत ट्रस्ट किया, तो इन्होंने कुछ ऐसे लोगों पर ट्रस्ट किया जिन पर इनको आज लगता है कि यार इस इंसान पर तो मुझे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों कर लिया इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट। क्योंकि पीठ पीछे जिस तरीके से सोर्ट्स की एनर्जीज आ रही ना, वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई सही वक्त पर सही सिचुएशन में इन्होंने मतलब किसी गलत रॉन्ग व्यक्ति पर बिलीव करके उसका साथ देकर आपको ब्लॉक कर दिया या आपसे कांटेक्ट ही ख़त्म कर दिया या इतनी। क्योंकि मुझे जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है ना, इसमें साफ तौर पर यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है ना जिसमें मतलब दिखाई दे रहा है कि हाँ वो अब अपने और आपके बीच में रिश्ते को संभालना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि रिश्ता आपका क्लोज दिख रहा है, तो अब या तो पति पत्नी हो आप, या आप पति पत्नी जैसा रिलेशनशिप था, लाइक समटाइम्स होता है ना हस्बैंड वाइफ की तरह क्लोजिंग केयरिंग करना, कि हर टाइम केयर करना। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो चलिए आपकी टैरो कार्ड और ले लेती हूँ कि आपकी कार्ड के अनुसार आपकी एनर्जी क्या है। अच्छा, आपके जो ये पार्टनर हैं इनकी राशियाँ हैं यहाँ पर वर्गो, मेष, कैंसर, लिब्रा है ना, टॉरस, जेमिनी है और
सैजिटेरियस है, मतलब राशियाँ तो मुझे ऑल दिख रही हैं, पूरी राशियाँ दिख रही हैं, 12 राशियाँ आप ये समझ लो। लेकिन जो राशियाँ बहुत ज़्यादा मुझे हाईलाइट दिखती हैं या बहुत ज़्यादा मुझे हाईलाइट होती हैं, तो वो राशियाँ जो हैं वो उनको मैं बोल देती हूँ। तो यहाँ पर वर्गो भी है और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी यहाँ पर मुझे इस वक्त इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रही है ये राशि। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये राशि दिखाई दे रही है। तो 10 स्टार का कार्ड है। देखो 10 स्टार का कार्ड आपको इस चीज़ के लिए एडवाइस कर रहा है कि आपका जो ये पार्टनर है या जो आपका ये प्यार है वो अब पूरी सच्चाई जान चुका है थर्ड पार्टी की, जो भी सच्चाई थी। अब क्या सच्चाई थी, क्या क्लेवरनेस थी, वो हर रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन जो ये पार्टनर दिख रहा है ना, ये पूरी सच्चाई जान चुका है कि थर्ड पार्टी की कितनी सच्चाई थी और ये थर्ड पार्टी कितना ज़्यादा मतलब आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में लगी हुई है। और अभी भी मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पार्टनर और आपके बीच में बार बार झगड़े होते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से ही आप लोगों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन होना, या वो आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपका पर्सन आपकी फ़ोटो देखकर तड़पता है, रोता है, या उसको बहुत ज़्यादा मिस करना, या वो सच्चाई भी जानता है लेकिन फिर भी एक उसके मन में फ़ियर है या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातें हैं जिसका उसको एहसास है, वो समझता है इस चीज़ों को लेकिन वो शेयर नहीं कर पाता है। तो इस तरीके की सिचुएशन जो दिखाई दे रही है ना, वो बहुत पेनफुल सिचुएशन मुझे किसी ऐसे पर्सन की दिख रही है जिसमें वो बहुत ज़्यादा दुखी है और बहुत ज़्यादा मतलब वो सैड है। देखो यहाँ पर डेविल का कार्ड आया हुआ, तो आपकी कार्ड की एनर्जीज में चेक करने जा रही थी, तो आपकी तरफ से डेविल का कार्ड आने का साफ मतलब है कि इस वक्त एक डेविल एनर्जीज आपकी तरफ है। कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकता है कि आपकी तरफ हो, या कोई नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा हो। तो अब आप ध्यान दो कि क्या आपके करियर में प्रॉब्लम्स है, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, आपके बाल झड़ना या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, तनाव होना, रिश्तेदारों में मतलब जैसे होते हैं ना, कुछ लोग रिलेटिव्स वगैरह भी होते हैं आसपास, तो कहीं उनसे भी झगड़े होना, या कुछ लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा आपके ऊपर होना, या नज़र बहुत लगना, है ना। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी दिख रही है, तो क्योंकि कार्ड में एनर्जीज यहाँ पर जो आई है, तो आपको कहीं ना कहीं अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये नकारात्मक ऊर्जा दिख रही है जो आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है, और इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपके बार बार तो ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर आपसे बात होते हैं, फिर कभी नहीं होती है, कभी होती है, कभी नहीं होती है, तो बार बार तो ये द डेविल की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन दिख रही है। सेकेंड चीज़ यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आप जितनी चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हो ना, वो चीज़ें नहीं होती, सुलझती नहीं हैं। और ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही ना, ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली अगर चली जाती है आपके लाइफ से या आपके रिश्ते से, क्योंकि इस वक्त आपके जो भी रिलेशनशिप है, जो भी आपका पार्टनर है, उसके साथ आपके रिश्ते में ना थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। तो थर्ड पार्टी द डेविल का कार्ड के अकॉर्डिंग जो थर्ड पार्टी है ना, ये थर्ड पार्टी ही आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है। और ये थर्ड पार्टी अगर कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है, ये थर्ड पार्टी जो है वो नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाती हैं, तो आपका पार्टनर भी आपके लाइफ में कमबैक होगा, और जो रिश्ता आपका इस वक्त टूटने की कगार पर है या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो वो चीज़ें आपकी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की ही है। जब भी हमारे पास थर्ड पार्टी का कार्ड सबसे पहले आया है, मतलब द डेविल का कार्ड ना, ये द डेविल का कार्ड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी तीसरे इंसान को, या कहीं भ्रमात्मक स्थिति होना, राहु का लो होना, चंद्रमा कमज़ोर होना, या कुंडली में कोई ना कोई ऐसा दोष होना, आपकी शनि मंगल लाइक इस तरह की राहु केतु की छाया होना, है ना। राहु केतु तो वैसे भी छाया ग्रह ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में, लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है ना, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। क्योंकि देखो, आप खुद इस चीज़ को देखो, आपका जो पार्टनर है वो आपसे बात करना चाहता है, चाहे ये कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, वो खुद आपकी लाइफ में आना चाहता है। वो गलती कर बैठा जो उसने आपका ब्लॉक कर दिया, या वो गलती कर बैठा जो उसने आपसे रूडली बिहेव कर दिया, लेकिन आज वो अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है। आज वो लगता है उसको कि हाँ, वो चीज़ें
वापस जो है ना, जो मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में आपका खोया हुआ प्यार वापस आना चाहता है, लेकिन एनर्जीज़ स्टक है, एनर्जीज़ रुकी हुई हैं। तो इन एनर्जीज़ पर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है और निगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करने की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रहा है। डेफिनेटली देखो, कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। मतलब ये जस्टिस का कार्ड इस कार्ड के अकॉर्डिंग बात क्यों आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एंजल बहुत बड़ा साइन दे रही हैं। एंजल आपसे कह रही हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जाएं अगर ख़त्म हो जाती हैं, नेगेटिविटी पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा। क्योंकि जस्टिस इसलिए होगा क्योंकि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहता है, वो परेशान है आपके बिना। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। तो जस्टिस मतलब आपको उन चीज़ों में जस्टिस मिलेगा जिसमें आपने अपने दिल से आप मतलब लाइक आप लॉयल रहे, आप दिल के अच्छे हो, या आपने दिल से प्यार किया था, दिल से रिश्ते को निभाया था, बट आपको उल्टा सुनने को मिल गया, उल्टा आपके ऊपर ब्लेम लग गए। तो फिर ऐसी स्थिति में कौन जस्टिस करेगा? ईश्वर करेगा ना जस्टिस। तो भाई आपके साथ इस पर जस्टिस करेगा डेफिनेटली, लेकिन थर्ड पार्टी की एनर्जीज नेगेटिव है, इसका ध्यान रखना। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। अभी अगर आपको मेरे से टैरो का रीडिंग लेनी है, बुकिंग करनी है, आपको लगता है कि भाई मुझे तो पर्सनल रीडिंग में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो कि बात भी सही है, क्योंकि उसमें आपका नेम और आपके पार्टनर का नेम होगा और उसमें आप जो है वो सवाल भी पूछ सकते हो। और आपको टैरो का रीडिंग, हीलिंग या फिर ब्रेसलेट वगैरह आपको लेना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर, ठीक है। इस नंबर पर ना व्हाट्सअप है जिस पर आप मुझे अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सकते हैं, लेकिन मेरा पेमेंट नंबर अलग होता है। तो जब आप मैसेज करोगे ना तो आपको 9540119650 पर ही आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्थिति मुझे दिख रही है। एंड 10 स्टार का कार्ड भी मुझे ना बार बार दिख रहा है। तो मतलब इच्छाओं की पूर्ति, जो इच्छाओं की पूर्तियाँ आपकी थर्ड पार्टी की वजह से रुकी हुई है। अब आपकी हो सकता है कि शादी में रुकावटें आ रही हों, मिलन में रुकावटें आ रही हों, रियूनियन में रुकावटें आ रही हों, और बार नो कांटेक्ट हो रहा हो। तो जो रुकावटें आ रही हैं, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ कोई भी धोखा कर रहे हो, चीट कर रहे हो, ऐसा कुछ आपको आ रहा हो, तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का पूरी तरीके से जाल है। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से उनको मिसगाइड कर रहा है ये पर्सन, और इसीलिए आपके रिश्ते में इस वक्त इतनी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर। बाय बाय।